गायकवाड़ हमने उन्हें कभी छूटा नहीं सुना। लेकिन जो बाबूजी महाराज हमारी तारीफ करते थे उस समय, उससे उन लोग को थोड़ा ये लगे कि शायद बाबूजी बड़ा, लेकिन हमने कहा कि वैसे हम सब बराबर, हम सब बराबर थे, सब अभ्यासी हैं। अभ्यासी का मतलब क्या है कि हम सब एक थे, कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं है। आज देखिए बड़ी बहन है, उसको बहुत ज्यादा में पैसा मिलता है तो छोटे को बांटती है कि नहीं। तो ऐसे ही वो है, ये इस व्यक्ति का धन है। अगर बड़ी बहन को मिला है तो छोटे को बांटी। बस इतनी जरूर है कि बाबूजी का प्यार अथाह दिल में भरा है। और हम सोचते ना जल्दी पूजा कराए ना, लेकिन से काम होगा। अब हमसे तो कहिए 5 मिनट से रुक जाइए। भगवान रुकने वाला नहीं है, देना तो अभी देगा, वो नहीं रुकने वाला। हाँ बोल दिया करीब, अब देगा तो देगा। अच्छा, और उनके देने में और भी एक है, अब नहीं, अब तो उनके मन में देने का ख्याल आते ही हृदय वैसा बनने लगता। उसको ये नहीं जरूरत पड़ती कि जब बाबूजी के सामने जाए तो बाबूजी पहले बनाए फिर उसे दें, ऐसा नहीं है। उनके विचार आते ही हृदय बनना शुरू से देने के लिए तैयार होने लगे, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति देना चाहे तो हृदय जो है उससे कहीं न कहीं जुड़ा है, तब तक बनना चाहेगा। वो तुरंत बड़ा होने लगता, वो भी खूब बड़ा हो जाता है। कितना देव सब आ गए जी, सब आ गए। अच्छा, वो बड़ा ही रखना चाहिए। हमारे अंदर से ये बिल्कुल हमारे जीवन के सर्वस्व है। ऐसे कोशिश से भी हो जाता, अगर अपने आप नहीं होता तो कोशिश से भी हो जाता है। कोशिश करने से आपको ज्यादा फायदा, ज्यादा आनंद मिलेगा। क्योंकि मेरे बाबूजी हैं, मेरे बाबूजी हैं, ये तो एक बच्चा भी कह सकता है। लेकिन हम तो बच्चे से थोड़े बड़े, थोड़े समझदार हैं, तो मेरे कहते हैं, मेरे का अर्थ समझ जाएंगे कि मेरे मतलब मेरे अस्तित्व के जो मालिक है केवल आप हैं, और आपके अलावा कोई नहीं। और आपकी कृपा, आपका प्यार ही हमारी श्वास है, हमारी आशा है और हमारी शक्ति। मांग रहे हैं कि हमें सिर्फ अपनी भक्ति का विधान है और है। आप बड़े वो हैं आपका, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अगर एक क्षण भी मालूम हो जाए कि मैं अवतार हूँ तो हो सकता है मुझसे गलती हो जाए। तो उन्होंने कहा गलती का हो जाएगी? उन्होंने कहा गलती ये हो सकती है कि मैं सही की तरफ चला जाऊँ। अवतार जो है वो सही की तरफ जाएगा, और मनुष्य का वो है कर्तव्य पालन करेगा। पूतना तो राक्षसी थी, तो पूतना को तुमने अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं, सिर्फ दूध पीने से उसमें जहर हो गया, क्या हो गया जो मर गई? तुमने कहा नहीं, पूतना का सारा राक्षसीपन, क्योंकि उसको अवतार, उसको कैसे उसका उद्धार होता,
सारा राक्षसीपन इकट्ठा करके मैंने सब पी लिया, तो वो पवित्र हो गई, उद्धार हो गई। बहुत मतलब आप ये देखिए, मनुष्य को उद्धार करने के लिए कैसे कैसे खेल खेलते भगवान। इसको आराम दिया तो दर्द दिया। और आज भी हम बताएं, जैसे जैसे आध्यात्मिकता में उन्नत करते हैं, शक्ति आती है, लेकिन अभ्यासी अनभिज्ञ रहता है, उसको जानता नहीं, लेकिन वक्त पे काम देती है। वक्त में हम आपको बताएं कि अभी कुछ दिन हुए, अब प्रहलाद था, प्रहलाद को ऊंचा से फेंक दिया, तो अब सब तो किसी को ऊंचे से फेंक के मर जाएगा, लेकिन बस वही है कि जो याद में अपने को भूले रहते, तो जब वो खुद को भूलते हैं तो कोई उन्हें याद रखता है जो उनके अंदर। इसीलिए बाबूजी महाराज ने कहा, फॉरगेट योरसेल्फ। भक्ति तभी शुरू होती है जब तुम फॉरगेट योरसेल्फ, सेल्फ की निकाली, तब भक्ति शुरू। इसका जवाब नहीं मालूम था। प्रेमी और भक्त में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस? ये क्लियर तो फिर हमने कहा बहुत बड़ा डिफरेंस। प्रेमी को बस प्रेम करने से मतलब, और से कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम की आनंद धारा, उसका रस, उसका स्वाद उसे चाहिए, प्रेम का स्वाद उसको चाहिए। और भक्त को भगवान चाहिए। कितना बड़ा फर्क है। एक को तो सिर्फ वो चाहिए प्रेम का रस, जिसमें वो डूबा रहे, वही उसको पसंद है। लेकिन सबसे नाम के भगवान को चाहता है। जैसे प्रेम है हमें, तो हम प्रेम को ही बस चाहते हैं, उसी को याद करते हैं, उसी को ही ढूंढते हैं कि वो आनंद, वो प्रेम का आनंद हमें मिले। भगवान को नहीं भूलता, वो भूल जाता है। और भक्त को भगवान चाहिए, प्रेम उसे भी आता है, सब कुछ है, लेकिन वो सबका बलिदान कर देता है, न्यौछावर कर देता है। कहते हमने तो सब कुछ तुम पर न्यौछावर कर दिया तुम्हें पाने के लिए। प्रेम को भी न्यौछावर कर देते, उसको आनंद भी नहीं चाहिए, फिर वो चाहिए। पता है कि जैसे हम भी पहले पूजा करते हैं, आप मूर्ति पूजा करते हैं या हम लोग पूजा करते हैं, तो असलियत में हम लोग का तो होता है, हम ध्यान में बैठते हैं। हमारा पूजा नहीं होता, पूजा तो होता है करना होता है कर्म। तो हम ध्यान कर्म से परे, हम पूजा नहीं करते, हम ध्यान में करते हैं। और वो कर्म बंधन से बांधता है, चाहे वो मूर्ति पूजा हो चाहे कोई हो। क्यों? क्योंकि हम करते हैं, उसके कर्ता हम हैं, इसे वो बंधन है। और ये इसका कर्ता वो है, हम उसका ध्यान करते हैं, हम उसके ध्यान में रहते हैं। वो ध्यान, वो कर्म को काटने वाला, तो बंधन को काटने वाला। तो हमारे मन में क्या आया कि अगर मरने के बाद हमारा ये ख्याल है कि हम मुक्त होने जाएंगे, तो यहाँ उसे पुजारी बन के आना चाहिए।
साधक बन के आना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हमें लगता है इसलिए ये सही है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं इतना मजा है संसार में, बड़े घर में आएंगे, बड़े मतलब पहले ही से अपने पैर को जकड़ देते हैं कि हमें यहाँ आना है। और ध्यान में बाबूजी महाराज ने यही कहा है, हमें ध्यान में रहना। उन्हें आना जाना कुछ नहीं बताया, ध्यान में। ये ध्यान रहे वो तुम्हारा है, तुम्हारे अंदर है, तुमसे कभी अलग नहीं। तो हम लोग के यहाँ ध्यान रहना, हमारे यहाँ ध्यान करना भी नहीं होता। ध्यान करे का मतलब ये आप आधा घंटे बैठे उठ गए, तो वो तो पूजा करना और ध्यान करना एक ही है। हम लोग करते नहीं, हम लोग ध्यान में बैठते। तो कई बार हमने उनसे सुना, मैंने आप ध्यान करती हैं और हम पूजा करते तो फर्क क्या हुआ? तो हमारी नहीं समझ में आया। फिर हमने पूछे, कहा वाकई में शब्द तो यही बताता है कि यही बदलाव हो जाएगा। आप ध्यान में बैठती हैं, हम पूजा करते हैं, आप ध्यान करती, तो करना तो कर नहीं। तब हमें आया कि नहीं, बाबूजी महाराज ने कहा कि ध्यान में बैठो और बैठ के दिन भर उसी ध्यान में रहने की कोशिश करो। बाबूजी ये नहीं कहा बार बार पूजा करो, क्योंकि जो पूजाएं चल रही हैं वो शब्द हम लोग अभी भूले नहीं। पूजा करना, चाहे मंदिर जाना है चाहे घर में, वो शब्द भूले नहीं। लेकिन वो शब्द ध्यान के लिए व्यर्थ होता है। इसलिए कि ध्यान में रहो, ये ध्यान रहे कि हमारे बाबूजी हमारे अंदर, हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, हमारी आँख के सामने हैं, आंखें उन्हें देख रही हैं। और आप खाना भी खा रहे हैं, तो अगर आप ये खाना सोच के ना खाइए, खाएं, उनका प्रसाद है, उन्होंने दिया है, ये प्रसाद हम खाएं। तो एक अभ्यासी का पालन खाने के बजाय प्रसाद से होता है। पीने की जगह मिठाई वो पी रहे हैं डिवाइन पावर। तो अगर ये है तो हमारा पालन एक अभ्यासी की तरह हो रहा है, और वो अभ्यासी उसकी जड़ बिल्कुल मजबूत है। और दूसरे खाने का नाम लेने से आपको स्वाद आना शुरू हो जाएगा। भाई पहले लोग जो प्रैक्टिस करते थे, जो तपस्या करते थे, वो कंदमूल फल खाते थे। ये कंदमूल फल भी छोड़ते इसलिए थे, उसमें भी उनको टेस्ट आता है। लेकिन बाबूजी कहते टेस्टलेस टेस्ट, उसका टेस्ट है, लेकिन हम लोग में वो टेस्ट थोड़ी है। हम लोग तो खा के बताते ये टेस्ट लेते, तब हमें पता लगता है ये। तो हम लोग तो टेस्टलेस है, टेस्ट तो लेके बताते ये टेस्ट है। ये श्रेष्ठ अवस्था है जिसका पूछा। और आवागमन तो मुक्त, चलो आने से मुक्त हो गए, लेकिन अवस्था बनी दूसरा है। दूसरे क्या, अगर मैरिज हो जाती कहते जा इस तारीख को जाएंगे, इस तारीख को वापस, और जब अपने घर होता है तो ये अपना घर, सैलमार्ट सिस्टम हमारा घर। बाबूजी महाराज हमारी माँ है, बाबूजी महाराज हमारे घर के माँ है। तो ये सहज मार्ग जो है, ये सिस्टम कहते हैं इसको, ये सिस्टम को इतना पवित्र कर देता है सहज मार्ग सिस्टम, कि आदमी यही भूल जाता है कि उसका सिस्टम कौन सा है। केवल पवित्रता है उसका। और अभी अगर बोले तो लगेगा सिस्टम फर्क, हमारे सिस्टम में भी बात नहीं।
असल में सिर्फ रियलिटी है। सहजमार्ग मतलब है एक रियलिटी। कोई भी लगाओ, कोई भी उसका बाहरी शब्द से नहीं जोड़ता। असलियत को तो व्यक्त करने के लिए शब्द ही नहीं मिलते। भाई आप ये कह देंगे कि हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है, और जब हमें कुछ भी न लगे तो हम बाद में हमें अभी भी कभी कभी अपने ऊपर ये लगता है कि चाहे शांति है कि नहीं, तो कभी ना पढ़े न लिखे ना के बारे में। लेकिन जब बोलना शुरू करते लोग आते हैं तो हमें लगता है कि हमें बहुत है, क्योंकि तब जो देखा है वो सब ऊपर नहीं लगा। अभी तो ऐसा है कि सहजमार्ग में बंद है, और जब दूसरे को बताने लगते हैं तब वो खुलता है, तब वो सामने आता है कि हम किस तरह क्या इनसे खुश रहते हैं। बाबूजी महाराज हमसे उतना खुश क्यों नहीं रहते? क्योंकि आप कई बात में चर्चा करते हैं। ओम मास्टर साहब की भी चर्चा नहीं, कुछ उन्होंने कहा कि मैं चर्चा नहीं करता। मैं तो सिर्फ कंडीशन बेस है, मेरा बेस वही है जो उसके पास पहुंचते हैं उसके बारे में। मास्टर साहब के बारे में क्या बात करूं, तुम्हारे बारे में मैं क्या बात करूं? मुझे कुछ मालूम नहीं। वो मास्टर थे, मास्टर साहब पढ़ाते हैं, लेकिन इनके बारे में क्या बताऊं? न पढ़ाई है, न लिखाई है, न कुछ। तो अभ्यासी जो है, अभ्यासी को असलियत में कोशिश करना चाहिए कि रियल मीन में अभ्यासी वो बने। और रियल मीनिंग में अभ्यासी कौन होता है कि जो उसको मिलता है ध्यान में, जैसा फील होता है, जो फील होता है वो इसके मतलब वो उसको मिल गया, वो उसका हो गया, तो दिन भर उसी में रहने की कोशिश करें, उसको अपना घर मानता है। तो वही कहते हैं कि एक कवि ने लिखा है, घर पा लिया है मैंने घर बदल बदल। अब ये कंडीशन है, इसमें डाउन है, परमानंद ले रहे, दूसरी इसमें परमानंद ले रहे। घर तभी घर मिल जाता है, तभी अपना घर पाएंगे जब घर जितने घर लेके आए उतने घर के ना जाने कितने घर बदले। बाबूजी को हाँ, वो चीज अंदर में वो चीज होनी चाहिए, पैदा होनी चाहिए। तो जैसे हम कहते हैं हमारे बाबूजी हमारे प्राणों से प्यारे, हमारा मुंह कह रहा है, पर कभी तो हम फील करते, कभी तो हमें लगता है कि कुछ फील ही नहीं हो रहा। हाँ, फील करते हैं तो इसके मतलब ये कि प्रेम है। वो फील कराता है कि जो मुंह बोला है वो सच है, और जब वो भी तुम्हें नहीं मालूम हो तो इसके मतलब ये कि वो है। जब तक हमें ये फील होता है कि हमें जो कह रहे हैं ये हमारी कंडीशन है, इसके मतलब ये है कि वो उसमें तुम हो, वो तुम्हारा घर है। और फिर उसके बाद जब वो बाबूजी महाराज के उसमें, तो आपको ये भी नहीं मालूम है ये लग। और दिन भर में कभी कभी ये होता है कि अगर कोई लोग कहे, अपने को ये भी लगता है कि हम श्री रामचंद्र मिशन में है कि नहीं, क्योंकि उनको जानते ही नहीं। तो अपने पे फिर यही हो जाता है, जाने या ना जाने, वो हमें जानते इतना हमें मालूम बस। और का जब अपनी बेवकूफ़ी होए तो समझ ले बाबूजी महाराज जानते हैं, हम नहीं जानते। रहना चाहिए।